नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी के अंदर। आज स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज मैं योग के प्रयोग छोटे छोटे से, जिससे आपका तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, मेरा माइंड भी काम करे और मेरा मन प्रसन्नचित्त भी रहे, क्योंकि प्रसन्नता कुंजी है किसी भी सफलता के लिए। जब तक मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक हम जो भी पढ़ेंगे वो ग्रास्प नहीं होगा, माइंड के अंदर नहीं जाएगा। वो तो माइंड में चीज़ जाए, हम जल्दी याद कर सकें, माइंड की पावर अच्छी हो, शरीर की मेरी स्थिति ठीक हो, मैं बैठा हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी आंखें किताब के ऊपर हैं लेकिन मन की स्थिति ठीक नहीं है। मन में ऐसा चल रहा है कि मैं पता नहीं पास कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से मैं एक हूँ जो मैं पास कर सकता हूँ या नहीं। तो इसी उधेड़-बुन के अंदर मन की स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है, और जब मन की स्थिति ठीक नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, फोकस नहीं होता है, तो हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पढ़ रहा हूँ मैं 18 घंटे, लेकिन मेरी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 1 घंटे के बराबर, 2 घंटे के बराबर आ रहा है। तो आज मैं छोटी छोटी सी योग क्रियाएं आपको करके भी बताऊंगा और बताऊंगा भी कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो रिजल्टेंट है मैक्सिमम आए। जितना आप पढ़ें सब माइंड के अंदर जाए। जरूरी नहीं है कि आप 18 घंटे ही पढ़ो, अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी वो रिजल्टेंट 18 घंटे वाला आ सकता है। कैसे? आज हम ये सब सीखेंगे। और मैंने इसलिए इस पूरे वीडियो को डेडिकेट किया है उन बच्चों के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिनको बहुत बहुत देर तक पढ़ना पड़ता है, उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो बड़े ध्यान से हर चीज़ को आप सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो हम उठना, सोना कितने बजे चाहिए, सबका अपना अपना एक सिस्टम बना हुआ है, आप उसको भी अपना सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जैसे प्रकृति है, अगर हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, ईश्वर ने रात किस लिए बनाई है? सो जाने के लिए। तो हमें, जो भी स्टूडेंट हैं, कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें, लेकिन रात की नींद लें, क्योंकि रात की जो नींद है ना, वो आपके पूरे शरीर की थकावट को बिल्कुल पूरा कर देती है। शरीर मेरा जब पूरी थकावट खत्म हो जाएगी, माइंड मेरा स्वस्थ होगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रात को प्रयास करिए कि मैं रात को 9 बजे सो जाऊं या मैक्सिमम 10 बजे सो जाऊं। जितने बजे भी आप सोएं उसके 6 घंटे आप काउंट कर लीजिए। आप 10 बजे सोते हैं तो पूरे 4 बजे उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह की बेला, जब आप सुबह की बेला में पढ़ते हैं तो आप ये समझिए, अगर आपने 2 घंटे पढ़ा है तो उसको आप डबल कर लीजिए, 4 घंटे की पढ़ाई आपकी 2 घंटे के अंदर होगी। तो आप 9 बजे सो जाइए, 3 बजे उठ जाइए और 3 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो सुबह की जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, वो डबल काउंट कर सकते हैं आप जब भी आप पढ़ेंगे। अगर आपने 1 घंटा पढ़ा तो 2 घंटे की पढ़ाई आपकी एक साथ हो जाती है, क्योंकि माइंड में बहुत जल्दी जाता है। एक बात, रात के समय भोजन जो है 6 बजे के बाद जो है आपको भोजन नहीं करना है। 6 बजे के बाद आपको तरल पदार्थ ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, या कोई भी पतली पतली आप खिचड़ी बना लीजिए, दलिया बना लीजिए, वो खा लीजिए। लेकिन ठोस चीज़ रात के समय नहीं खानी है, क्योंकि अगर आपका लीवर उसी में लगा रहेगा तो आप बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपने एक तो खाने का ध्यान रखना है, सुबह उठना है और रात को जल्दी सो जाना है। अब फोकस, सबसे पहले हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है कि मेरा फोकस ठीक रहे। तो इसके लिए मैं अभ्यास बताऊंगा आपको। आराम से बैठ के और शांत मन और ध्यान को अपने मस्तक के ऊपर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र, जहाँ पे तिलक या बिंदी लगाया जाता है, अपने मन को, अपने ध्यान को वहाँ पे फोकस कर दीजिए। वहाँ पे ऐसा महसूस करें कि कोई प्रकाश बिंदु मेरे मस्तक के ऊपर चमक रहा है। मैं एक सोल हूँ, आत्मा प्रकाश बिंदु के रूप में शरीर के अंदर अपने मस्तक के मध्य चमक रही हूँ। तो अपना ध्यान को वहाँ पे फोकस करें। 2 मिनट यहाँ पे अपने ध्यान को
बिल्कुल टिका के रखें। मुख के ऊपर प्रसन्नता और ध्यान मेरा मस्तक के ऊपर। तो 2 मिनट आपको ये करना है। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है हमारी स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति अगर हमारी बहुत अच्छी होगी, मेमोरी पावर अच्छी होगी, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। तो मेमोरी पावर को शार्प करने के लिए एक मैं छोटा सा अभ्यास बताता हूँ आपको, जिससे कि आपकी माइंड की पावर, स्मरण शक्ति जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और पढ़ने से पहले अगर आप 1 मिनट का अभ्यास है, अगर आप इसको कर लेंगे तो कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। तो करना क्या है, जीवा को आगे, ऊपर, दाएं बाएं चारों दिशाओं में इसको घुमाना है। तो कैसे घुमाएंगे, सबसे पहले आपने जीवा को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, श्वास को बाहर निकालते हुए। ऐसा आपने 10 बार करना है। जीवा को पूरा जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, श्वास को बाहर निकालते हुए। ये आपने 10 बार करना है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी जो थायराइड ग्रंथि है इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपके माइंड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह आपने जीवा को आगे स्ट्रेच किया, अब आपने जीवा को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। कैसे, जीवा को बाहर निकाला और प्रयास करना है अपनी अपनी नासिका को स्पर्श करने का, अपनी जीवा के द्वारा। जीवा को बाहर निकाला, 1 2, जीवा से आप स्पर्श नहीं होगा, सिर्फ आपने प्रयास करना है जीवा को ऊपर की तरफ ले जाने का, जिससे आपके यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव, आप स्वयं महसूस करते हैं कि आपके जो माइंड की नसें हैं, जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगती है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो होने लगता है। आप स्वयं करेंगे, आपको मेरे साथ साथ करते जाइए, आपको स्वयं महसूस होता जाएगा। ये भी आपको 10 बार करना है। इसके पश्चात तीसरी क्रिया, जीवा को राइट साइड लेके जाना है मैक्सिमम। तो श्वास को बाहर निकालते हुए ये क्रिया भी आपको 10 बार करनी है। जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे जो वेन्स हैं वो सारी खिंचाव के अंदर आएंगी और जो ब्लॉकेज होगी वो खुलेगी। तो माइंड तक जितना ब्लड फ्लो जा रहा है अपनी नासिका तंत्र का, वो ब्लॉकेज खुलेगी तो माइंड काम करने लगेगा। माइंड काम करने लगेगा तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो जो आप पढ़ेंगे याद रहेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान। ऐसे ही इसी को लेफ्ट साइड करना है। जीवा को मैक्सिमम लेफ्ट लेके जाना है, जीवा को मैक्सिमम राइट लेके जाना है, जीवा को मैक्सिमम आगे लेके जाना है, जीवा को मैक्सिमम ऊपर लेके जाना है। बस यही 4 क्रियाएं करेंगे तो आपकी माइंड की पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अब आप पढ़ने बैठ गए। अब पढ़ते पढ़ते आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। तो क्या होता है, जब हम 4-5 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए, तो आपका सिर भारी होने लगता है। तो जब सिर भारी होने लगे और अब लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन माइंड के अंदर वो चीज़ जा नहीं रही है, क्योंकि थकावट, माइंड की थकावट हो गई है। सिर ठीक है लेकिन माइंड मेरा थक रहा है। तो क्या करना है, बीच में सिर्फ आपने 2 मिनट का, 5 मिनट का पॉज ले लेना है ताकि माइंड को पावर दे सके। और साथ में क्या करना है, ताकि मेरा माइंड फिर से शांत हो जाए और मैं फिर उसी पावर के साथ, उतने ही वेग के साथ पढ़ सकूं, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम, जो मन को शांत करता है, माइंड को बिल्कुल स्वस्थ करता है और जितनी भी घबराहट, चिंता, बेचैनी है उसको शांत करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट जो फिंगर है उसको आइज़ के ऊपर, और जो सेकंड फिंगर है वो नासिका के दाएं बाएं, और तीसरी जो फिंगर है वो ओंठों के ऊपर, और चौथी फिंगर जो है वो ओंठों के नीचे। अब जीवा को तालू के साथ सटा दीजिए और अंगूठे द्वारा कान के पर्दे को बंद कर दीजिए। आपकी जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगी। और आप लंबा गहरा श्वास भरिए और म की ध्वनि से आपने श्वास को बाहर निकालना है।
ऐसा आपको कम से कम 10 बार करना है, तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो माइंड में जाने लगेगा, क्योंकि एक समय के पश्चात माइंड काम करना बंद कर देता है। जब आपको लगे कि मेरा माइंड काम करना बंद कर रहा है, उसी समय आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, तो फिर एकदम से तरोताजा आपका माइंड और फिर से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आप अब लगातार पढ़ने के बाद क्या होता है कि सिर भारी होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, कईयों को पूरा सिर दर्द करता है और कईयों को माइग्रेन की समस्या आ जाती है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन अब हमारा जो है ना माइंड काम कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, कभी माइग्रेन कर रहा है, कईयों का बीपी बढ़ जाता है। ये भी समस्या आ जाती है कि सोच सोच के या माइंड कि भाई हाँ मैंने पढ़ तो रहा हूँ, होगा नहीं होगा, इसी विचार उधेड़ बुन के साथ, सिर दर्द के साथ, माइग्रेन के साथ बीपी हाई होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटी सी क्रिया, इतनी छोटी और इतनी आसान कि कोई भी कर सकता है, श्वास लेने की क्रिया, और आपका सिर दर्द भी ठीक, माइग्रेन भी ठीक और हाई बीपी है वो भी बिल्कुल ठीक। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल एक आपने अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना है और जो श्वास लेनी है सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेनी है और वो भी धीरे धीरे लेनी है। और श्वास को लेते हुए उसको अपने माइंड तक महसूस करना है कि यहाँ तक मेरा श्वास जा रहा है और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज कर देना है। पूरा श्वास बाहर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे श्वास को भरना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इसमें आंखें बंद रखनी है और पूरा फोकस अपनी श्वास के ऊपर रखना है कि श्वास मैं ले रहा हूँ तो वो मेरी माइंड तक जा रही है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ रहा हूँ, पूरी श्वास को बाहर ले। जो ध्यान है आपका वो सिर्फ आपकी श्वास के ऊपर रहेगा, आंखें बंद रखनी है। और इसको अगर आप 2 मिनट तक कर लेंगे तो आपके पूरे सिर का जो दर्द है ना वो बिल्कुल तुरंत गायब हो जाएगा। और इसी को जो आपने ये क्रिया की है, अगर आप इसको 3 मिनट तक कर लेंगे तो जो आपको माइग्रेन की समस्या है, मैक्सिमम बच्चों को सिर दर्द की समस्या है और हो जाती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो माइंड भारी होने लगता है। तो आप ये श्वास वाली क्रिया कर लीजिए, 2 मिनट तक पूरे सिर का दर्द गायब हो जाएगा। और इसी को अगर आप 3 मिनट तक कर लेंगे तो माइग्रेन की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तीसरा, जो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है जिनको, इसी क्रिया को अगर आप 5 मिनट तक कर लेंगे तो जो आपका हाई बीपी है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो सिर दर्द भी होती है, माइग्रेन भी होती है, हाई बीपी भी होता है और इसके साथ एंग्जाइटी, बेचैनी कि भाई हाँ मेरा हो नहीं रहा है, मेरा वो निकल के नहीं आ रहा, जितना मैं पढ़ना चाह रहा हूँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इससे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक होने लगती है, मन बिल्कुल शांत होने लगता है, क्योंकि जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वहाँ से जब हम श्वास लेते हैं तो वो चंद्र नाड़ी है, जो ठंडी वायु है वो हमारे कान में जाती है, मन को शांत करती है। राइट नोस्ट्रिल जो है वो सूर्य नाड़ी है, वहाँ से गर्म हवा जाती है और लेफ्ट से ठंडी हवा जाती है। तो हमने ठंडक देनी है अपने माइंड को, तो जब हम लेफ्ट से श्वास लेंगे तो मन शांत होता है, जो बेचैनी है वो बिल्कुल ठीक होती है, एंग्जाइटी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। पूरे शरीर को ठीक करने के लिए सिर से लेके पैर तक स्वस्थ रहे, और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं इतना समय दे सकूं अपने योग के लिए या कोई बहुत वर्कआउट करने के लिए, तो एक छोटी सी क्रिया जो आपके सिर्फ 2 मिनट लेगी लेकिन आपका सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके लिए हम छोटा सा अभ्यास, सर्वांग आसन, तो कैसे करना है देखिए। पीठ के बल लेट जाएंगे, पंजे आगे की तरफ और दोनों हाथों को तानते हुए सिर के पीछे की तरफ। अब लंबा गहरा श्वास भरेंगे और हाथों को पीछे की तरफ तानेंगे, पैरों को आगे की तरफ तानेंगे और श्वास भरते हुए तनी हुई अवस्था में धीरे धीरे हाथों और पैरों को तानना है और धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ लाना है और हाथों को कमर पे ले जाना है। पैर मेरे बिल्कुल पीछे आ जाएंगे और हाथ मेरे कमर के ऊपर, स्पोर्ट के अंदर पूरा ग्रिप कर लेना है। यहाँ पे अंगूठा आगे की तरफ, 4 उंगलियां इधर स्पोर्ट के अंदर, पूरा पैरों को पीछे ले गए और यहां से फिर धीरे धीरे सिर को पैरों को ऊपर की तरफ। जो मेरा ब्लड का फ्लो है वो विपरीत दिशा में
सारा दिन हम पैरों के बल चलते हैं तो सिर का पोस्चर नीचे की तरफ रहता है। यहाँ हमने इसको विपरीत कर दिया, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, तो जो रक्त का प्रवाह है वो पैरों से माइंड की तरफ आ रहा है। जब हम पंजों को खींच के रखते हैं तो पीढ़ियों के ऊपर खिंचाव आ रहा है, पीढ़ियों के ऊपर बूस्टर पंप लगा हुआ है जो खून को हृदय की तरफ फेंकता है साफ करने के लिए। अतिरिक्त ब्लड जो है वो साफ होके हमारी 72,000 नस नाड़ियों तक पहुंचता है, ब्लॉकेज खुलती है और माइंड की तरफ मैक्सिमम ब्लड जाता है, माइंड की ब्लॉकेज खुलती है, माइंड की पावर बढ़ती है। सर्वांग आसन है सभी अंगों के ऊपर प्रभाव, माइंड के ऊपर, माइंड की पावर, स्मरण शक्ति बढ़ रही है। बालों के ऊपर प्रभाव, जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, ज्यादा पड़ने से बालों का टूटना झड़ना भी होता है, तो यहाँ पे वो भी रुकता है। चेहरा मेरा कांतिवान, ऊर्जावान बनता है। लंग्स, हार्ट ये स्वस्थ बनते हैं। डाइजेशन यहाँ पे मेरा बिल्कुल ठीक होता है। घुटनों से संबंधित रोग, टांगों से संबंधित रोग ये सभी ठीक होते हैं। जैसा यथा नाम है तथा गुण है। सर्वांग आसन मतलब आपके हर एक अंग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और वो भी 2 मिनट के अंदर। आपके पास समय नहीं है, सिर्फ सर्वांग आसन कर लीजिए। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी और सभी के लिए ये बहुत बहुत उपयोगी है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये आपको यहाँ पे आप 30 सेकेंड, 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट तक रुकें, जैसा आपकी क्षमता हो। अपनी क्षमता से परे नहीं करना है और फिर धीरे धीरे स्लो मोशन में वापस आना है। यहाँ पे हाथों और पैरों को बिल्कुल तान देना है, श्वास भर के खींचना है और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर। यहाँ पे सबसे विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है कि पैरों को आसन पे पटकना बिल्कुल नहीं है, ऐसे रखना है जैसे फूल माफिक, पता भी ना चले शरीर को, और रिलैक्स। एक बच्चों के लिए ना मैं आपको प्रो टिप देता हूँ। क्या होता है जब हम लगातार बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए तो हमारा ये पूरा सिस्टम जो है बैक का, शोल्डर, नेक, बैक या लोअर बैक का हिस्सा जो है वो पेन करने लगता है। करना कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी क्रिया बताता हूँ जिससे आपको वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक पेंसिल या पेन जो भी आपके हाथ में हो, तो क्या करना है, जो ये आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, यहाँ पे इसको रब करना स्टार्ट कर दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे। तो आपको सेंसेशन होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा, ये सिर से लेके यहाँ तक जो लोअर बैक तक है, ये पूरा हिस्सा ये है। तो आप इसको ऐसे हल्का सा रब करना स्टार्ट कर दीजिए नीचे से ऊपर तक। बहुत सुंदर। अगर आपको पेन हो रहा है तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी, तो आपका दर्द बिल्कुल 2 मिनट के अंदर गायब। और जो थंब वाला हिस्सा है, थंब से लेके नीचे वाला हिस्सा, इसको आप रब करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 मिनट में आपकी दर्द भी गायब, स्टिफनेस भी गायब, और आप फिर तुरंत तैयार हो गए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा टिप है। थंब से नीचे और जो छोटी फिंगर है उसके नीचे आपको रोल ओवर करना है, बस हो गया। तो आज हमने बच्चों के लिए कि पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से अपने माइंड को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं कम समय के अंदर। क्योंकि आपको मैक्सिमम समय कहाँ देना है, अपनी पढ़ाई के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने माइंड का भी ध्यान रखना है, ताकि अगर मेरा तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो योग से आप तन और मन को ठीक रखते हुए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम आपका जो पढ़ाई है वो हो सके, इसके लिए आपने ये छोटे छोटे प्रयोग देखे। परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी के अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि हम सभी स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें, छोटे से लेके और बड़े तक सभी स्वस्थ रहें। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास जो 5 एलिमेंट वाला है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको लिंक भेज देंगे। तो आप जिनको बच्चों को नींद नहीं आती है, पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, या कोई और डिस्टर्बेंस है बॉडी के अंदर, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, या कोई भी चीज़ आपका कोई भी तत्व अनबैलेंस है, तो 5 एलिमेंट वाला हमारा वीडियो आप देखें। और सोने से पहले आप 10 मिनट पहले करेंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी और मन शांत रहेगा। तो उसको भी अभ्यास करें। और बाकी जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं तन और मन का ध्यान रखने के लिए,
ये सब करना है। सुबह जल्दी उठें, जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा आपका जो रिजल्टेंट है ज़्यादा अच्छा आएगा। दिन भर पढ़ें, रात को जल्दी सो जाएं। ये सिर्फ मेरी एक गुजारिश है। ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा रात को ही पढ़ते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, नेचर के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले स्वयं स्वस्थ बने और फिर बाकी बच्चों को भी, जो भी आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास होता है कि किसी न किसी एक बीमारी के ऊपर टच किया जाए ताकि दूसरों को लाभ मिल सके। नमस्कार।